नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में लास्ट अपडेट में मैंने आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि दूसरी किस्त के बारे में बताया था। उसमें कमेंट में आप लोगों के एक कांस्टेंट सवाल था, जो ओबीसी के बचे हुए छात्र हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया, परसेंटेज भी जिनका अच्छा खासा है, उनमें उन लोगों का सवाल आ रहा था कि आखिर में उनका पेमेंट कब आएगा। देखो लास्ट अपडेट आप लोग की जो हुई थी पीएफ मैच पर, आप सभी का जो है कि स्टेटस चेंज हुआ था। वहाँ पर स्टेटस आप लोग जो बेनिफिशियरी डिटेल्स वाला होता है, ये वाला स्टेटस, वहाँ पर स्टेटस जो है कि आप लोगों का यहाँ पर काफ़ी लोगों का अपडेट किया गया था, रिजेक्ट भी हुआ कुछ लोगों का, लेकिन 8 अप्रैल को ये चीज़ चेंज हुई थी। उसके बाद से आज हो गई 16 अप्रैल, यानी कि एक हफ्ता उसके बाद ही बीत गया। उसमें आप लोग को अपडेट्स आप इंतजार कर रहे थे क्या अपडेट है, इसमें पैसा आएगा नहीं आएगा, कोई न्यूज़ निकल कर आ रही है नहीं आ रही है। तो फाइनली समाज कल्याण की तरफ से आप लोगों के लिए जो है कि एक न्यूज़, एक अपडेट निकल कर आ गई है। वही इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से आप लोग देख लेना, पूरी चीज़ें समझ लेना, जिससे जो है कि आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाए। वीडियो को फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में आप लोगों के लिए क्या अपडेट आ रखी है। देखो आप में से बहुत सारे लोगों के स्टेटस अभी भी वेरीफाइड है, और जो है कि मैंने आप लोगों को बताया था जिन लोगों का पैसा नहीं है, आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि जन सुनवाई पर शिकायत आप सभी को दर्ज करनी है। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसमें जो है कि देखा और शिकायत दर्ज करा। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप भी कर सकते हो। वीडियो इधर ही 3-4 वीडियो नीचे वीडियो पड़ी होगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप लोग उस वीडियो तक जा सकते हो। तो वहाँ से आप लोगों को रिप्लाई जो है कि आना शुरू हो गया समाज कल्याण की तरफ से। अब देखो ये जो रिप्लाई आया, इसमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से रिप्लाई आता है, क्योंकि उनको ही आप शिकायत कर रहे हो। ये डेट आप देख सकते हो किस तारीख को आया, 4 अप्रैल को आया, मतलब आज से काफ़ी टाइम पहले, 10-12 दिन पहले का जो है कि इसको दर्ज किया गया था। तो इसमें क्या लिखा गया है, इनका रिप्लाई क्या आया, किसका आया ये भी देख लीजिए। यहाँ पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हैं उनका आया, मतलब जो ओबीसी वाले अधिकारी होते हैं समाज कल्याण के, उनकी तरफ से आया है। इसमें एक तो चीज़ आपको मेरिट इन्होंने बता दिया कि कितना मेरिट बना है। देखो ओबीसी का जो इस बार मेरिट बना है वो बना है 59.6%। अगर इतना आपका परसेंटेज है तो पैसा मिलेगा, इसके नीचे वालों के लिए उम्मीद समाप्त हो गई है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती हैं। देखो यहाँ पर आपको मैं पढ़ भी देता हूँ, आपको दिख भी गया होगा ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सांसद द्वारा समय सारणी के अनुसार उपलब्ध बजट की सीमा तक पात्र छात्र छात्राओं को निदेशालय द्वारा धनराशि प्रतिशत की कार्रवाई दिनांक 31 मार्च तक कर दी गई है। निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जो एनआईसी, देखो निदेशालय मतलब लखनऊ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछली कक्षा में 59.60% तक प्राप्त अंक, कितना मेरिट बताया इन्होंने, 59.60। अगर देखो आपका इससे या इससे ज़्यादा या इसके बराबर है तो ही आप एलिजिबल हो, यही मेरिट बनी है। ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, और भी आपको 2-3 ऐसे प्रूफ दिखा दूंगा जिसमें सेम यही मेरिट बनी है, इसी की बात उन्होंने की है। तो देखो अगर जिन लोगों का इससे कम है उनके लिए देखो उम्मीद समाप्त हो गई है। अगर इससे आपका ज़्यादा है तो उम्मीद है अभी आपके लिए, क्योंकि इसमें उन्होंने ऐसा लिखा है। देखो उन्होंने बताया ना कि जो मेरिट है 59.60% तक प्राप्त अंक तक छात्रवृत्ति प्रेषित की गई, तथा कुछ छात्रों को, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आप सोच रहे हो कि आपका 59.60 से भी ऊपर है फिर भी पैसा नहीं मिला, उनके लिए देखो यहाँ बात करें, तथा कुछ छात्रों को इस कट ऑफ तक अभी छात्रवृत्ति नहीं प्रेषित की गई है। देखो इन्होंने बोला ना कि अभी ऐसे बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन लोगों का 59.60 से ऊपर ज़्यादा परसेंटेज है, मतलब इससे ज़्यादा है, फिर भी उनको पैसा नहीं भी भेजा गया। कृपया अवगत होना चाहिए, यदि कोई शिकायत समस्या हो तो पुनः जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। तो देखो इन्होंने एग्री किया यहाँ पर कि अभी बहुत से ऐसे लोग छात्र हैं जिनका 59.6 से ज़्यादा है लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है। तो उसमें इन्होंने देखो डेट नहीं लिखी कि पैसा कब मिलेगा, लेकिन ये भी नहीं बोला कि नहीं मिलेगा, मतलब इन्होंने ये बोला कि पैसा मिल सकता है, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर नीचे भी रिप्लाई में वही सेम चीज़ लिखी गई है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखो ध्यान से आप पढ़ोगे तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, अगर सारी पात्र छात्राओं वही सेम चीज़ लिखिए, पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र के आधार बेस्ड बैंक खाते में किया जाता है। वर्ष 24-25 में छात्र शिकायतकर्ता के छात्रवृत्ति आवेदन को जनपद स्वीकृति समिति के स्तर से भुगतान हेतु अग्रिम कार्रवाई के लिए संतुलित प्रस्तावित किया जा चुका है। निदेशालय स्तर पर छात्रवृत्ति धनराशि प्रेषित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। देखो यहाँ पर आप लोग के लिए न्यूज़ जो है कि अच्छी वाली निकल कर आ गई है कि जो प्रोसेस है पैसा भेजने की, वो ये बोल रहे हैं कि अभी प्रक्रियाधीन है, यानी कि इन प्रोग्रेस में है वो चीज़। यहाँ पर आपको देखो देखने को मिल जाएगी। यहाँ क्या लिखा है, निदेशालय स्तर पर छात्रवृत्ति धनराशि प्रेषित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, मतलब अभी भी हो रही है। और ये चीज़ देखो उसमें भी वहाँ पर भी लिखी, जो मैंने अभी पिछले वाले में पढ़ा उसमें भी सेम चीज़ लिखी है। निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 58 दिनांक 8 अप्रैल को जो उनको अपडेट मिली है उसके हिसाब से बता रहे हैं के द्वारा अवगत कराया गया है कि जिनकी मेरिट 59.60% अथवा उससे ऊपर की है को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखित कराना है कि 59.60% की मेरिट कट ऑफ के अभी सभी पात्र छात्रों को लाभान्वित नहीं किया जा सका है।
मतलब अभी पूरे छात्रों को पैसा ये लोग नहीं दे पाए हैं, मतलब इसका ये मतलब होता है कि अभी पैसा भेजा जाएगा। तो आप में से जितने भी 59.60% के ऊपर वाले हैं, आपके लिए अप्रैल के एंड तक चांसेस हैं अभी, मतलब कि अगले 15 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को पैसा ये लोग भेजेंगे जरूर। क्योंकि देखो ये इस वाले नोटिस से यही पता लग रहा है। और ये है क्या, जन सुनवाई पे आप शिकायत दर्ज करोगे तो वहाँ से इस तरीके का रिप्लाई आता है, वो वाला रिप्लाई है। सेम चीज़ देखो यहाँ पर भी लिखा है। अभी एक और आपको दिखाता हूँ, उनको भी सेम रिप्लाई है। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो 11 अप्रैल का, देखो आख्या दिनांक कितना है, 11 से 5 दिन का। और इसमें भी सेम देखो बताया गया है। यहाँ पर भी देखोगे तो आप 59.60 ही जो वो है, मतलब कट ऑफ है, वो बताया गया है। मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा दे रहा हूँ। एक और आपको दिखा, देखो इसमें भी अलग छात्र का, इनके में भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि 59.60% जो है कि कट ऑफ है। तो आप में से जिन लोगों ने जन सुनवाई पे अभी भी शिकायत दर्ज नहीं करी, आप लोग सभी लोग करो। ये रिप्लाई आप लोग भी देखो क्या रिप्लाई करते हैं। हालांकि सेम रिप्लाई करेंगे कि जो मेरिट है वो मेरिट है 59.60। अगर आपका उससे कम है तो साफ साफ देखो, जैसे इनका लिखा हुआ है, इनका लिख दिया है कि भाई मेरिट जो बनी 59.60 है, लेकिन आपकी 59.17 है, यानी कि इससे कम है, इसके कारण आपको पैसा नहीं देंगे। लेकिन जिसका इससे ज़्यादा या इसके बराबर है उनके लिए अभी भी चांस है। इन्होंने बोला है कि अभी सारे लोगों को नहीं भी दे चुके हैं, ऐसा इन्होंने इस चीज़ में क्लियर कट लिखा हुआ। अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर ये साफ साफ देखो लिखा गया। इस लास्ट लाइन में देखोगे तो ये वही चीज़ लिखी है कि यहाँ यह भी उल्लेखित कराना है कि 59.60% की मेरिट कट ऑफ के अभी सभी पात्र छात्रों को लाभान्वित नहीं किया जा सका है। मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको मेरिट उनकी ज़्यादा है फिर भी पैसा नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों के लिए देखो चांस पूरा है कि पैसा ये लोग भेज सकते हैं। लेकिन ये कैसे भेजेंगे ये अभी भी जो है कि क्लियर नहीं है, लेकिन चांस है कि शायद पैसा अगर फ्रीज करके रखा हो तो भेज सकते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए अपडेट, जिन लोगों का पैसा नहीं आया, ओबीसी वाले खास तौर से, जिनका जो है कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, जिनका अभी पेमेंट नहीं आया है। फिलहाल तो अभी आप लोगों के लिए यही अपडेट निकल कर आई है, समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से है। कहाँ से आई है? पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हैं, ओबीसी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से आई है, और निदेशालय की तरफ से अपडेट है, क्योंकि उन्होंने कोट भी करा है। यहाँ पर देखो लिखा भी है कि उनके पत्र संख्या कौन सी, देखो निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 58। मतलब इन्होंने बताया कि इस लेटर में जो इनको 8 अप्रैल को लेटर समाज कल्याण विभाग को दिया गया, उस लेटर के हिसाब से इन्होंने बताया सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हो। तो ये थी पूरी आप लोगों के लिए अपडेट। और कोई अपडेट आती है ऐसी ऑफिशियल कोई नोटिस या कुछ आता है तो जरूर मैं आप तक शेयर करूंगा, वीडियो के थ्रू कर सकता हूं या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको वहां पर भी शेयर करके बता सकता हूं। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इन्फॉर्मेशन।